बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ रफ़ान पुडिंग की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाला मीठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो ज़रूर कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रफ़ान पुडिंग की रेसिपी को। यहाँ पे मैंने रफ़ान पुडिंग का एक पैक लिया है। इसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होती है कि आपने इसको किस तरह तैयार करना है, लेकिन मैं इसको आज बनाऊंगी आपके सामने और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी। बहुत ही मज़े का झटपट मीठा बन जाता है ये। इसके अंदर इस तरह 2 साशे होते हैं, जिसमें एक में कैरेमल होती है और एक के अंदर पाउडर होता है, जिससे कि हमने पुडिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह के ये 2 पैक्स होते हैं और तकरीबन ½ kg दूध चाहिए इसके लिए हमें। ये पैकेट है जिसके अंदर कैरेमल होती है और ये जिससे हम पुडिंग को तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुडिंग को तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और कैरेमल को इसके अंदर शामिल कर दूंगी। आप किसी भी किस्म का मोल्ड ले सकते हैं जिसके अंदर अपनी पुडिंग को सेट करें। यहाँ पे मैंने एक राउंड बाउल ले लिया है। आप स्क्वायर ले सकते हैं, राउंड ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो यहाँ पे सारी कैरेमल को ऐड कर देते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में ½ kg दूध लिया था जिसको बॉईल कर लिया था और अब मैंने जो दूसरा पैक है उसको शामिल कर दिया इसके अंदर और इसको हमने 1 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सारे अज्जा अच्छे से मिक्स हो जाएं दूध में। तकरीबन 1 मिनट हो गया है और पुडिंग के अज्जा अच्छे से मिक्स हो गए दूध के अंदर। यहाँ पे कैरेमल अच्छे से सेट हो गई है। मैंने रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर लिया है और अब इसके अंदर मैं सारे मिक्सचर को शामिल कर दूंगी जो दूध का हमने तैयार किया है और इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए हमने इसी तरह काउंटर पे ही ठंडा करना है। उसके बाद हमने इसको फ्रिज में रख के ठंडा करना है। तकरीबन 40 से 50 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी पुडिंग। तकरीबन 50 मिनट के बाद अब मैं पुडिंग की साइड्स को अलग कर रही हूँ ताकि जब हम इसको प्लेट में निकाल लें तो ईजीली हमारी पुडिंग बाहर निकल आए। तो इस तरह छुरी की मदद से इसके किनारों पे से मैं इसको हटाते हुए इस तरह बिल्कुल राउंड राउंड घुमाते हुए इसको हम साइड्स पे से छुड़वा लेंगे और बहुत ही इजीली हमारी पुडिंग बाहर निकल आएगी। यहाँ पे मैंने बाउल के ऊपर एक प्लेट रखा है और उसको इस तरह टर्न कर देंगे। हल्का सा मैं प्रेस करूँगी और ये देखें इस तरह, और हमारी इजीली पुडिंग प्लेट में निकल आएगी आराम से और ये बेहतरीन सी रफ़ान पुडिंग रेडी हो गई है। और यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी रफ़ान पुडिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने देख लिया हो कितना इजीली हमने इसको बना लिया है। पैक पे पूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आप बहुत इजीली इसको फॉलो कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तकरीबन 45 मिनट्स में बेहतरीन सी रफ़ान पुडिंग को। यहाँ पे मैं आपको एक स्लाइस भी कट करके दिखाती हूँ। मेरे बच्चे तो इसे बहुत शौक से खाते हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे इसको। तो ये देखें कितनी मज़ेदार सी पुडिंग रेडी हो गई है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।